अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 यानी जो आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में वो करने जा रहे हैं। क्योंकि जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए उनमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो लिहाजा आज मैंने कैलकुलेटर भी सामने रखा है। तो जहाँ पे भी कोई ऐसी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो, तो वो डायरेक्टली हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आप अपनी टेक्स्ट बुक पे अगर देखेंगे पेज नंबर 260, a spherical glass vessel has a cylindrical neck of 8 centimeter neck 8 centimeters long, 2 centimeters in diameter। एक spherical vessel है और इसकी जो neck है, it is a pot shaped। तो जो cylindrical neck है, its diameter is 2 centimeters, means we have to deal with the radius. Radius is 1 centimeter, okay, and its height of the neck is 8 centimeters। और इसकी जो height है that is 8 centimeters। इसके अलावा ये जो spherical part है, this one, the diameter of the spherical part is 8.5, means its radius will be 4.25। तो हमें यहाँ से रेडियस से गर्ज होता है दैट इज 4.25। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 स्क्वायर मीटर्स क्यूबिक मीटर, सॉरी 345 क्यूबिक मीटर्स। एक बच्चे ने कैलकुलेट की कि कितनी कैपेसिटी है इसकी, यानी हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड, मीन्स इट इज वॉल्यूम। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबोव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इक्वल टू 3.14। हमें पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, फिर हमें एक्चुअल मेजरमेंट देखनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इस बच्ची ने ठीक कैलकुलेट किया है या नहीं किया है। तो अगर हमें 345 क्यूबिक मीटर्स आंसर मिलता है तब उसने ठीक किया है, अगर इससे कम ज़्यादा मिलता है तब थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है कहीं पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कैपेसिटी या टोटल वॉल्यूम ऑफ a vessel, that will be equal to volume of cylindrical neck। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पॉट या स्फेरिकल बॉटम भी लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे रेडियस ऑफ नेक या सिलेंड्रिकल पॉट भी लिख सकते हैं। सिलेंड्रिकल पॉट इसको हम आर के तौर पे लेंगे, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके अलावा जो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट दैट इज 8 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा जो रेडियस ऑफ स्फेरिकल पॉट है, लेट दैट बी आर डैश, क्योंकि एक आर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, that will be equal to 8.5 by 2, that is 4.25 centimeters। Now these are the dimensions of the two portions that we are given in the question। अब हम वॉल्यूम जब टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, that will be equal to volume of cylindrical neck that is pi r square h plus spherical पार्ट का जो होगा दैट विल बी 4/3 पाई आर डैश क्यूब। इसका रेडियस जो हमने लिया दैट इज आर डैश। तो टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा, पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर हियर, क्योंकि रेडियस जो है दैट इज 1 इंटू हाइट दैट इज 8। ये हो गया एक सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। इसके अलावा 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर डैश क्यूब दैट इज 4.25 इंटू 4.25 इंटू
4.25, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर का भी सहारा ले सकते हैं। पहले में हमें करना है 3.14 इंटू 1 इंटू 8, सीधे 3.14 इंटू 8 हम करेंगे। इट सम्स अप टू 25.12। और दूसरे पार्ट में जो है दैट इज 4 इंटू 3.14 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाय 3, ये डिवाइडेड बाय 3 है, एंड इट सम्स अप टू 321.39। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स होगा एक्चुअली इस वेसल का, जिसकी ये सिलेंड्रिकल नेक है और स्फेरिकल बॉटम है, इसका वॉल्यूम जो होगा इतना होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 + 2 दैट इज 11, 1 कैरी, 3 + 1 दैट इज 4, 4 + 1 दैट इज 5। 321 है यहाँ पे प्लस 25 दैट इज 346, 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो बच्चे ने कैलकुलेट किया था वो कितना था, आप क्वेश्चन फिर से चेक कीजिए। A child find its volume to be 345. Since the child had found its volume lesser than the actual volume, so she was wrong in calculating. She was wrong in calculating the actual volume of the pot. Okay, जो actual volume pot का था that is 346.51 cubic centimeters.